मैंने अपने शरीर के हर हिस्से को ग्रे रंग से रंग लिया, पूरी तरह से यह सुनिश्चित करने के बाद कि मेरे शरीर पर कहीं भी असली रंग दिखाई न दे। तभी मैंने घर से बाहर निकलने की हिम्मत की, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ केवल काला और सफेद था। रंगों पर पूरी तरह पाबंदी थी। घर में कोई भी रंगीन चीज रखना मना था। एक दिन मैं अपनी पड़ोसन के साथ ताश खेल रही थी, तभी अचानक मेरे हाथों में पकड़े कार्ड चमकीले रंगों में बदल गए। मैं डर गई, लेकिन फिर भी खेल जारी रखना पड़ा। धीरे धीरे शहर के और लोगों में भी रंग दिखाई देने लगे। एक दिन मैंने मिठाई की दुकान की खिड़की पर एक रंगीन पेंटिंग देखी और खुद को अंदर जाने से रोक नहीं पाई। दुकानदार ने बड़े प्यार से मुझे उस पेंटिंग के रंगों के बारे में बताया। मैं भावुक हो गई। तभी मेरी आंख से एक आंसू गिरा और मेरे चेहरे पर लगा ग्रे रंग बह गया। मैं घबरा गई और वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन दुकानदार ने टिश्यू निकालकर मेरे चेहरे से सारा ग्रे पाउडर साफ कर दिया, जिससे मेरा असली रंगीन चेहरा सामने आ गया। उसने मुझे रंगों को अपनाने के लिए प्रेरित किया और मेरा एक सुंदर रंगीन चित्र बनाया। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। घर लौटने के बाद मैं अपने नए रंग खोना नहीं चाहती थी। मैंने अपने पति को अपने बदलाव के बारे में सच बता दिया। उस घुटन भरी काले सफेद जिंदगी से तंग आकर मैंने वह घर छोड़ने का फैसला कर लिया। इस अजीब बदलाव ने नो कलर पार्टी को गुस्से से भर दिया। उनका मानना था कि बिना रंगों की दुनिया ही सबसे बेहतर है। अपनी सत्ता बचाने के लिए मेयर ने आदेश दिया कि सभी रंगीन चीजों को नष्ट कर दिया जाए और जिन लोगों में रंग दिखाई दें उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया जाए। रंग वाले लोगों को छिपकर अपनी आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ा। मेरा बेटा डेविड मेयर के घर की दीवारों पर चमकीले रंगों से ग्राफिटी बना आया, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर सार्वजनिक मुकदमे में पेश किया गया। मुकदमे के दिन डेविड ने कहा कि रंग कभी विनाश का कारण नहीं बने, बल्कि उन्होंने जीवन को खूबसूरत और जीवंत बनाया है। फिर वह मेरे पति के पास गया और पूछा कि मेरे जाने के बाद से वह इतने उदास और बेजान क्यों हो गए हैं। तभी मेरे पति को एहसास हुआ कि वह सच में मुझसे प्यार करते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और अगले ही पल उनके शरीर पर भी रंग फैलने लगे। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। डेविड की बातों से प्रेरित होकर शहर के बाकी लोग भी एक एक करके रंगीन होने लगे। शायद भावनाएं ही रंगों की असली कुंजी थी। मैंने ये बात डेविड को बताई। फिर डेविड ने जानबूझकर मेयर को गुस्सा दिलाया और गुस्से में मेयर खुद भी रंगों से भर गया। आखिरकार पूरी दुनिया खूबसूरत रंगों से भर गई और लोग आखिरकार आजाद हो गए।